आज मैया दही मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। आज मैया दही मंथन कर रही हैं और आज भगवान ने मथानी पकड़ ली, मैया आज मुझको मक्खन खवाए दे, यदि मक्खन नहीं खवाओगी तो मैं मथानी नहीं छोड़ूंगा। आज यशोदा मैया कन्हैया को माखन अपना, मैया मुझको दूध पिलाए दे, मैया बैठ करके अपना दूध पिला रही हैं। आज ब्रह्मा इंद्र शिव स्तुति कर रहे हैं, यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। मैया जिस कृष्ण का दर्शन करने ब्रह्मा लाइन में लगे रहते हो, आज उनको यशोदा मैया गोद में लिटाकर अपना दूध पिला रही है। क्या पुण्य किया है मैया यशोदा ने? आपको पता है यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया था? यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण उनके पुत्र बने? तो सुनो कथा। यशोदा मैया पिछले जन्म में एक धरा नाम की स्त्री थी। इनके पास संतों की सेवा थी। कोई भी संत आता तो ये गृहस्थ थी। इनके पति का नाम था द्रोण वसु, जो कि वसु थे जिनका नाम था द्रोण। नंद बाबा का नाम पिछले जन्म में क्या था? द्रोण। और यशोदा मैया का नाम क्या था? धरा। ये दोनों पिछले जन्म में पति पत्नी थे और एक गृहस्थ में रहकर संतों की खूब सेवा करते थे। जंगल की लकड़ियां काटते, जो पैसा मिलता संतों की सेवा। गरीबी थी लेकिन श्रद्धा बराबर थी। भगवान परीक्षा लेते हैं ना तो थोड़ा सा संकट भी देते हैं ताकि आप को देख सकें कि आप कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हुए हैं। इसलिए भगवान जीवन में जब दुख भेजें तो समझ लेना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और किसी विशेष मकसद के लिए हमें तैयार कर रहे हैं, विशेष उद्देश्य के लिए। घबराना मत, पास होना है आपको। जीवन में दुख सबके जीवन में आया है, चाहे वो दुख भगवान राम के ही जीवन में क्यों ना हो। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया। मैं आपको कल ही मैंने कहा था कि मैं आपको राम जी के बारे में बताऊंगा, तो मैं थोड़ी सी चर्चा राम जी की आपको सुना दूं। समय है आप लोगों के पास? भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? क्योंकि जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की उम्र 14 वर्ष ही बाकी थी। उस दिन से रावण की आयु 14 वर्ष ही बाकी थी। एक बार की बात है, राम जी ने कैकई मां ने अच्छा किया राम को वनवास भेज करके कि बुरा किया? जोर से। कैकई मां ने राम को वनवास भेजकर सही किया या गलत? जोर से। क्या? सही किया। क्यों? किसी के बेटे को वनवास भेजना सही है? इसे सही कैसे कहा जा सकता है वो मैं आपको समझ। सही किया, आपका उत्तर सही है, लेकिन इस सही को आपके कोई पूछे सिद्ध करके बताओ, तो सही को सिद्ध भी करना पड़ता है। तो सिद्ध सुनो, ये उन दिनों की बात है। मैया जा रही हो? अच्छा, टाटा कर लो मेरी माँ, टाटा टाटा करो, टाटा। अरे मैया नहीं जा रही, अब नहीं जाएंगे। जो जाएं तो टाटा करके जाएं हमसे। सुनो, ये उन दिनों की बात है जब भगवान राम छोटे से थे और माता कैकई उनके पास थी। एक दिन भगवान राम ने माता कैकई की आंखें ऐसे मूंद ली पीछे से। मां कैकई मां बोली, बेटा राम तुमने मेरी आंखें मूंद ली, क्या हुआ? राम बोले, मैया मैं आपकी आंखें तब खोलूंगा जब मुझे आप एक वचन दोगी, प्रॉमिस करो। राम तुम जो मांगोगे, मेरी जान मांग लो, प्राण मांग लो, दे दूंगी। क्या चाहते हो? पहले वादा करो कि जो मांगूंगा दूंगी, दोगी, वरना मैं आंखें नहीं खोलता आपकी। राम से बहुत प्यार करती थी माता कैकई। कौशल्या माँ अपना दूध भरत जी को पिलाती थी और कैकई माँ अपना दूध
राम जी को पिलाती थी। राम जी को कैकेयी माँ ने दूध सबसे ज्यादा पिलाया है। भरत जी को दूध सबसे ज्यादा माँ कौशल्या, क्योंकि तीनों माँ थी, तो तीनों माँ अपने बच्चों को, कभी सुमित्रा माँ राम को दूध पिलाएं तो कभी सुमित्रा माँ भरत जी को, कभी कौशल्या माँ लक्ष्मण जी को दूध पिला रही हैं, कभी ऐसे। तो सबसे ज्यादा दूध कैकेयी माँ ने राम जी को पिलाया। तो राम जी बड़े हुए तो आंखें मूंदी, माँ मुझे एक वचन दो। क्या? बोले जब मेरे पिता मुझे राजा बनाएंगे तो आप मुझे वनवास भेज देना। ये वचन किसने मांगा? राम ने। मुझे वनवास। कैकेयी मां बेहोश हो गई ये सुनकर कि मेरे राम ने मुझे वनवास जाने की आज्ञा मांगी। कैकेयी को राम जी लाए होश में। मां पूरी बात राम जी कैकेयी मां को बताते हैं एकांत में। मां, मेरा उद्देश्य रावण जैसे दुष्टों का उद्धार करने, और शबरी मां मेरा इंतजार कर रही है, वो कभी अयोध्या ना आ सकेगी। मां तू कृपा कर देगी तो मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। मेरा एक भक्त है केवट, जटायु, सुग्रीव, विभीषण, इन सब पर मुझे कृपा करना है मां। और मेरा चरित्र जब आप वनवास भेजोगी तो मेरा चरित्र लोग कहेंगे, सुनेंगे और भवसागर से पार लगेंगे। और मुझे वनवास ना भेजोगी मां तो कोई मेरा चरित्र ना गाएगा, क्योंकि गाने लायक कुछ रहेगा नहीं, पर आपका बड़ा अपयश होगा मां। कैकेयी बोली अच्छा, यदि मेरे अपयश होने से राम का यश बढ़ता हो तो राम तेरा यश बढ़ाने के लिए मैं अपयश को सहने को तैयार हूं। इसलिए कैकेयी मां ने राम के कहने पर, जब राम राजा बनेंगे तब वनवास भेजना है, तो दशरथ जी ने आज घोषणा कर दी कि राम को, तो कैकेयी मां ने राम को वनवास। अच्छा, कैकेयी मां ज्योतिष जानती थी। कैकेयी मां को पता लग गया कि रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी है आज से, इसलिए 14 साल का वनवास। यदि 15 साल की उम्र बाकी होती तो 15 साल मांगती। जिस दिन राम जी राजा बनेंगे ये घोषणा दशरथ जी ने की, जिस दिन राम जी वनवास गए उस दिन से रावण की आयु कितनी बाकी थी? इसलिए जिस दिन रावण मरा है उसी दिन राम जी वापस अयोध्या आए हैं, क्योंकि वही 14 वर्ष का आखिरी दिन था। रावण के घर में माता सीता 11 महीने और लगभग 28 दिन रही हैं। लगभग इतने महीने रही, और ये 14वें वर्ष का अंतिम वर्ष था। जिस दिन रावण मरा उसी दिन पुष्पक विमान पर बैठकर विभीषण का राज्य तिलक किया लक्ष्मण जी ने, उसी दिन वापसी। भरत जी से उसी दिन मिले हैं। यदि एक दिन लेट हो जाते तो भरत जी चिता तैयार कर चुके थे। एक रात भी, यदि 1 घंटा भी ले, 14वें वर्ष के अंतिम दिन का सूर्य अस्त होने के पहले प्रभु आप ना आए तो ये भरत मर जाएगा। इसलिए राम को टाइम से आना था, आए। इसलिए 14 वर्ष का वनवास।